चलिए, सभी बच्चों को महात्मा नवोदय, जय हिंद जय भारत। तो आपको पता है हम मैग्नेटिज्म पे हैं एंड मूविंग चार्जेस पे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बायोसेवर्ट लॉ किया था। और अगर वो आपको आता है तो ही आज का टॉपिक आपको आएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सभी को बता रहा हूँ वो टॉपिक अच्छे से करिएगा। तो चलिए, आज हम करने जा रहे हैं, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स के तौर पे भी बच्चों को काम आता है। वो एक्सप्रेशन क्या है? आपको टीचर बोलेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक, मतलब आज हम पूरी वायर, पूरी वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करने जा रहे हैं, एक पूरी करंट कैरिंग वायर के द्वारा। तो बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूं, थ्योरी लिखिएगा जरूर। तो देख लेते हैं, आइए। तो लेट अस कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर in which current flows from B to A। एक करंट कैरिंग वायर हमने कंसिडर कर ली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है B से A तक, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P। हमने हमें एक पॉइंट P कंसिडर करा है और हमें इस वायर के द्वारा, इस पूरी वायर के द्वारा इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी डोंट हैव टू फाइंड dB, नाउ वी हैव टू फाइंड P। क्यों? क्योंकि पूरी वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस रहेगा इस वायर से, वो हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये इसके मिड पॉइंट पे गिर रहा है, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड द करंट कैरिंग वायर, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया है स्मॉल a। और ये दिस PS विल बी परपेंडिकुलर टू AB। ये बात याद रखिएगा, PS विल बी परपेंडिकुलर टू AB। तो चलिए, क्या निकाल रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फिर इनफाइनाइट से भी निकालेंगे। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम द वायर इज स्मॉल a। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका? स्मॉल a। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए कैसे निकालेंगे, पहले प्लान बना लेते हैं। हम प्लान ये बनाते हैं कि इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, ठीक है। उसकी उस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट काटते जाएंगे और वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालते जाएंगे। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। पहले एक स्मॉल एलिमेंट काटेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरा स्मॉल एलिमेंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा स्मॉल एलिमेंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड,
ऐसे ही वहां पे भी, और फिर सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड हमारे पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन पहले प्यारे बच्चों थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। आइए, लेट अस कंसिडर a current carrying finite wire. Let us consider a current carrying finite wire in which current flows from, कहां से कहां आप देख रहे हैं, P to A, and the perpendicular distance, remember it should be the perpendicular distance, the perpendicular distance of wire from point P is small a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Let us take a small element dl. Let us take a small part of the wire, ठीक है, dl, जो कि इस पॉइंट S से L यूनिट्स की दूरी पे है। एक छोटा सा हिस्सा dl ले लीजिए जो कि इस S से कितनी दूरी पे है, L की दूरी पे है। मतलब S और जो dl है वो एक्चुअली L का ही हिस्सा है, और ये dl इस S से L यूनिट्स की दूरी पे है। ये सब हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वापस, let us consider a current carrying finite wire in which current flows from B to A, and the perpendicular distance from the point B is small a. Let us consider a small length or element L which is at a distance of L from S. ठीक है, now join A to P and let us consider angle ASP equals to phi 1. Join P to B and let us consider angle BPS as phi 2. ऐसा क्यों भैया, एंगल क्यों लिया आपने, एंगल क्यों लिया आपने, आप जरूर पूछेंगे। I'll give you the reason. Wait, ठीक है, वापस आते हैं। ओके, हम डिराइव कर रहे हैं इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। ठीक, स्टार्ट किया हमने। लेट अस कंसिडर a finite current carrying wire in which current flows from P to A, and the perpendicular distance of the point P from the wire PS is small a. Let us consider a small length or current element, small length or current element dl, which is at a distance of L from point S. Join A to P. Let us suppose that angle APS equals to phi 1 and angle BPS equals to phi 2. Now, join DL to P. We know that this distance is R. हमने DL को ज्वाइन कर लिया P से, और ये डिस्टेंस आपको पता है R होता है। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद हम ये सब इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, हर एक चीज समझा। आप हमेशा ये एंगल थीटा लेते थे, याद करिए, लेते थे। इस बार यहां ये थीटा लीजिएगा, मैं आपको इसका भी रीजन दूंगा। अब अगर आपने ये एंगल थीटा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। ट्राइंगल एस पी डीएल ले लें। इन ट्राइंगल एस पी डीएल, ये अजीब सा लग रहा होगा डीएल, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस
इस एंगल का नाम हम लोग अभी, इस एंगल का नाम अगर डीएल दे दें थोड़ी देर के लिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको पता है डीएल यही रहेगा, 180 माइनस 90, थीटा भी वहां गया माइनस थीटा, तो डीएल ये हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। होपफुली आपको यहां तक समझ आ। अब डीएल की पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, हमको पता है बायो-सेवर्ट लॉ से। हाँ भैया, तो चलो निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं आप समझ रहे हैं? डीएल की मैग्नेटिक फील्ड। तो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ निकालते क्या होती है, डीबी इक्वल्स टू, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपको पता है आई, आप रुकिएगा, साइन थीटा, लेकिन इस बार थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, डीएल अपॉन आर है, आर ई आर स्क्वायर। सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये हो गया आपका कॉस थीटा, टीएल का टीएल होल अपॉन आर स्क्वायर। होपफुली यहां तक आपको समझ आ गई। ओके, पक्का बच्चों, क्लियर है? अब इस ऐसे ही हम छोटे छोटे हिस्से काटते जाएंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब इतना सारा काम ना करके अगर यही इंटीग्रेट कर दें तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए बच्चों इंटीग्रेट करते हैं यही दोनों तरफ। अगर ये तुम्हारा ट्राइंगल है, देखना भैया की बात सुन, अगर ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ठीक है? अगर ये थीटा है तो फिर तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी। ऑलवेज वॉच योर थीटा, थीटा के सामने है तुम्हारा, बस इतनी सी बात समझनी। आ जाओ वापस देख लो फिर से, ठीक है? लेट अस कंसिडर, पूरा शुरू से बता देता हूं। लेट अस कंसिडर अ फाइनाइट वायर AB in which current flows from B to A. Let us consider a point P whose perpendicular distance from the wire is small a. आ गया? Let us consider a small length called dl, which is at a distance of L from point S. यहां तक भी आ गया। Now, join A to P. Let us consider angle ASP equals to, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, phi 1. Join B to P. Let us consider angle PPS equals to क्या, phi 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, join DL to P and the distance between DL and P is R. Let us consider angle SPDL as theta. कोई दिक्कत तो? अब हमें अगर बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है तो ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल पता होने के लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ इसी ट्राइंगल से है ब्रदर, सब कुछ। तो ट्राइंगल ले लेते हैं SDLP, आ जाते। तो इन ट्राइंगल SDLP एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस ये एंगल को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं DL इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो DL आ गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो DL आ गया 90 माइनस थीटा।
यहां लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब बायो-सेवर्ट लॉ लगा देते हैं, तो जिससे इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी एट अ पॉइंट पी। तो लेते अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, हमें पता है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और आपको पता है साइन थीटा कितना है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और डीएल होल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, होपफुली यहां तक सभी को आ गया है ना। अब को पता है dB इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7 है, लेकिन हम अभी ऐसे ही लिखा है। ये हमारे पास हो गया आई कॉस थीटा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट काट के हम ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डीएल होल अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि थीटा यहां पे नेगेटिव जा रहा है और ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। यहां नेगेटिव जा रहा है मतलब आपका लोअर लिमिट हो जाएगी -5 यहां थीटा लेके जाएंगे तो सब जगह पॉजिटिव कवर करेगा, तो ले लेते हैं 5। ठीक है, +5। dB का इंटीग्रेशन होता है p, कांस्टेंट निकाल लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कांस्टेंट है हमारा करंट, और क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ -5 टू 5 बोलते जाए cos थीटा इंटू dl होल अपॉन r स्क्वायर। अब dl और थीटा डिफरेंट इंटीग्रेट हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर cos थीटा है तो d थीटा आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, टीचर को एक वर्किंग करते हैं यहां। तो आ जाओ, टीचर के लिए हम सबसे पहले किसको हटा रहे हैं, गोला बना दे डीएल। जरूरी नहीं है बच्चों डीएल को आप अपने तरीके से लें, आप अगर ट्राइंगल लेंगे ए का भी उपयोग करना। तो ट्राइंगल लेते हैं पी एस डी एल, इन ट्राइंगल पी एस डी एल। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमको पता है एंगल ये है थीटा, क्योंकि हमें थीटा के साथ खेल करना है, 90 माइनस थीटा के साथ थीटा। ठीक है, तो अगर एंगल ये है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टीएल। टीएल की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या लाना पड़ेगा, एल। एल लाना पड़ेगा, फिर इस एल को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर अपने आप वो टीएल बन जाएगा। सोच के चलिएगा, एग्जाम में बहुत टाइम है, आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक स्टोर रखना पड़ेगा। तो हमको पहले किसकी वैल्यू लानी है, टीएल की। टीएल तो हम देखते हैं ये है एंगल, तो ये क्या हो गया, एल। एल क्या हो गया, अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एल क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन ए अगर ले ले तो ए क्या हो गया, सुनना, ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपो, तो ए क्या हो गया, बेस। नहीं आया, ऐसा भी कर सकते, बाद में भी वैसा करते तो बाद में भी ए लाना पड़ता। ठीक है, फिर से एल क्या है, ये थीटा है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, होता है एंगल थीटा, 90 के सामने कौन होता है, हाइपो। तो एल क्या हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 वाले के सामने क्या है, हाइपो। एंगल आपका ये, तो आपको पता है भैया कि ए क्या है, फिर बेस। नहीं आया सब, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भैया, tan, और एंगल क्या है, थीटा। तो हो गया L अपॉन ए इक्वल्स टू tan थीटा, वहां ले जाओ, तो हो गया L इक्वल्स टू a tan थीटा, दोनों तरफ d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ L इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ a tan। तो ये हो गया आपका dl बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर, d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ, dl की वैल्यू निकाल। तो बच्चों dl की वैल्यू क्या आ गई, dl की वैल्यू आ गई a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
नहीं आया सब। अब आपके पास डीएल आ चुका है, ठीक है। इस डीएल को जब आप वहां पुट करेंगे बहुत सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। अब आर की वैल्यू भी निकालना है, क्योंकि आर को भी हटाना पड़ेगा। बात समझ आई बच्चे? पक्का? श्योर? क्लियर है? तो डीएल आपके पास आ गया, डीएल यहां रख देंगे, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बची आर, तो चलो आर के लिए भी एक वर्किंग करते हैं। तैयार? अच्छा, ट्राइंगल वही लेना है आपको। कौन सा बच्चों याद है? इन ट्राइंगल पी एस टी है। अब आपको चाहिए आर। थोड़ा सोचना, बिना सोचे समझे नहीं चलना, ठीक है। आर कहां है? ये रहा, ठीक है। अब अगर हम, क्योंकि हमें ए को इंट्रोड्यूस करना था, हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आर, क्योंकि हमें तो मेन पॉइंट पी का डिस्टेंस देखना है, ए। तो आर, अगर हम आर को ए के टर्म में निकालें तो आपको पता है आर ए के टर्म में क्या आ जाएगा। तो पहले आप ए ले लो, आर ले लो, जो लेना है ले ना। तो चलो पहले लिखते हैं ए। ए क्या है भैया? आपको पता है एंगल है थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपो, तो ए क्या हो गया? बेस। आर, आर क्या है भैया? हाइपो। आपको पता है ये हो जाएगा cos थीटा। तो आर की वैल्यू ए अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो कॉस नीचे ले आए, तो ए अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा, और डीएल की वैल्यू भी सॉरी आपके पास आ चुकी है, सारी वैल्यूज आ चुकी है। चलिए अब रखते हैं, शुरू करें। चलिए, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 to φ1 cos थीटा वैसे ही है। डीएल की वैल्यू बताइए बच्चों, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर की वैल्यू बताइए बच्चों, ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया बच्चों? Magnetic field equals to mu naught upon 4 pi into I into integration of -φ2 to φ1। ठीक है बच्चों, ये है आपका cos थीटा इंटू ए, ये है आपका, थोड़ा सा मैथ्स करना है बच्चों, नीचे स्क्वायर खोलना है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ना, कॉस स्क्वायर कहां चला गया? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 to φ1 cos थीटा इंटू ए इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, कॉस पर चला गया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन, बच्चों बता दो नीचे, एक से एक। आपको पता है सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेक होता है 1/cos, सेक होता है 1/cos, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों हमारा ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ए तो फिक्स है, आपको पता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 to φ1, और क्या बचा बच्चों? कॉस थीटा डी थीटा। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, और अगर साइन थीटा होता तो होता माइनस कॉस थीटा। म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई इंटू ए, और बिग ब्रैकेट स्टार्ट बिग ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया क्या? साइन थीटा। लिमिट है -φ2 to φ। चलिए बच्चों लिमिट रखते हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ए। पहले लगते हैं अपर लिमिट, तो हो गया क्या, साइन फाइव वन माइनस लोअर लिमिट रखते हैं साइन ऑफ -5। Magnetic field equals to mu naught upon 4 pi into I into A into big bracket start sin of phi। बच्चों सबको याद रखना है साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ कॉस कनिंग है वो पॉजिटिव आता है, बाकी सब जगह नेगेटिव रहता है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा प्लस sec थीटा। तो cos और sec में ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव रहता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन जो किसी भी हाल में कंठस्थ होना चाहिए। For a finite wire, expression is mu naught upon 4 pi into I into A. What is A? A is the perpendicular distance from a point P to the wire. Phi 1 क्या है आपको पता है, एंगल है। Phi 2 क्या है आपको पता है। इस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन याद है, चैंपियन हो, सिंपल। तो अगर मैं आपसे एकदम से पूछूं किसी दिन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तो दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I into A into big bracket start sin of phi 1 plus 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 sin of phi 2 plus। ये दिमाग पे जोर डाला करिए। आइए देखते हैं फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। आपको थ्योरी लिखते बनेगी का। Let us consider a finite current carrying wire in which current flows from B to A। Let us consider a point P whose perpendicular distance PS from the wire is small a। Let us consider a very small length dl which is at a distance of L units from S. Angle ASP equals to phi 1. Let us suppose that angle BSP equals to phi 2. Join DL to point P. Let us consider angle SPDL as theta. Therefore, angle SDLP will be 90 minus theta। बच्चों ये पूरा लिखना है, समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो छोटा सा डीएल है इसके प्रेजेंस में लगाते हैं अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ। लगा दिए, क्या होता है, EB इक्वल्स टू बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन। बस गलती मत करना, एंगल कौन सा लेना है, ये 90 माइनस थीटा डीएल होल अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और लिमिट आपको पता है, इस तरफ phi 2 नेगेटिव, उस तरफ phi 1 पॉजिटिव, माइनस phi 2 टू phi 1, और ये हो गया I, क्या हो गया, cos थीटा dl होल अपॉन r। सारे कांस्टेंट्स बाहर निकालते हैं। dp का p हो गया, कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है, और कुछ आपका कांस्टेंट नहीं, माइनस phi 2 टू phi 1। क्या बचा आपके पास, cos थीटा dl अपॉन r। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, dl को हटाना है और d थीटा लाना है, क्योंकि cos थीटा को डिफरेंशिएट थीटा के टर्म में कर सकते हैं। उसके लिए आप ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल आपने ले लिया, इन ट्राइंगल SPDL ले लिया।
ठीक है भैया, एल से डीएल कैसे लाएंगे? पहले एल ले आओ, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो तो डीएल आ जाए। तो एंगल हमारा ये है, तो एल क्या हो गया भैया हमारा? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? बेस। हमें ए से मतलब रखना, तो एल अपॉन ए। फिर देख ले, एंगल के सामने थीटा है, एंगल थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया हाइपो। तो ये क्या हो गया? बेस। तो एल अपॉन ए मतलब एल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। तो एल इक्वल्स टू ए tan थीटा। तो d बाई डी थीटा ऑफ L इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ a tan थीटा। तो हो गया dl बाई डी थीटा इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा वहां ले। तो dl की वैल्यू आ गई a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बच्चों हमें r को हटाना, फिर वही ट्राइंगल ले लें और रिलेशन ए और आर। ए क्या है? फिर से बात करिए भैया, ये एंगल है थीटा, तो इसके सामने हो गया एल परपेंडिकुलर। तो भैया ए क्या हो गया? 90 के सामने हो गया ये हाइपो, ए हो गया बेस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एसपीडीएल, ठीक है, ए हो गया हमारा बेस, हो गया बच्चों। और हमें किसको हटाना है? आर को। आर कौन हो गया हमारा? हाइपो। बेस अपॉन हाइपो आपको पता है, करली ब्लैक लेयर्स, तो हो गया कॉस थीटा। हो गया बच्चों, सॉरी आर गलती से हो गया बच्चों, ए अपॉन आर, क्योंकि आर को हटाना है। तो यहां आ गए बच्चों ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो ए अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू आर। अब रखते हैं, तो P equals to mu naught upon 4 pi into I into integration of minus phi 2 to phi 1 cos theta dl की वैल्यू बोलते हैं a sec square theta d theta होल अपॉन r की वैल्यू बोलते हैं a अपॉन cos theta था होल स्क्वायर। सिंपली तो आ गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव टू टू फाइव वन। ये हो गया cos थीटा इंटू a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन a स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर चला गया ऊपर। तो P equals to mu naught upon 4 pi into I into integration of minus phi 2 to phi 1 बोल देंगे cos theta into A into sec square theta into cos square theta into d theta whole upon नीचे है A square, A के से A के sec square को 1 upon cos square, तो cos square भी कैंसिल। तो आ गया P इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू टू फाइव वन। ये है मेरे पास cos थीटा। ए आ गया मेरा कांस्टेंट, कहां आ गया? पा आ गया। पिछली बार मैंने इंटू को लिख दिया था, है बताना चाहिए था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, cos थीटा इंटू क्या बचा बच्चों? डी थीटा। अब आगे तो आपके लिए पीनट। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा है साइन थीटा लिमिट माइनस फाइव टू टू फाइव। तो बन जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ फाइव वन माइनस साइन ऑफ माइनस फाइव। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू साइन ऑफ फाइव वन, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा तो प्लस हो जाएगा साइन ऑफ फाइव। रिजल्ट याद करें, हो गया है। किस किस को सॉलिड डिराइव करते आगे, अब आगे बढ़ते अच्छे से बताओ, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ जी, पहला न्यूमेरिकल आपको बोलता है आपके पास ये वायर जिसपे करंट बह रहा है 2 एम्पियर, ये पॉइंट पी है जो इससे दूरी पे है 9 मीटर, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 45 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, लगाओ फॉर्मूला। P equals to mu naught upon 4 pi into I upon A into big bracket start sin of phi 1 plus sin of phi। कर लो भैया, इसकी वैल्यू है 10 to the power -7। I कितना दिया है 2, A कितना दिया है 9, ये 9 दिया है, into big bracket start sin 30 plus sin 40। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू हो गया 10 to the power -7 इंटू 2 इंटू 9। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 10 to the power -7 इंटू 2/9। एलसीएम आ गया 2√2 क्रॉस मल्टीप्लाई √2 प्लस 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 10 to the power -7/9 इंटू √2 प्लस 2। यूनिट क्या होती है, टेस्ला और न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर और वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। खत्म। नहीं आया न्यूमेरिकल तो सड़ा सा था। ये 2 2 कैसे कैंसिल हो गया, समझ आ गया ना सबको, है ना? 9√2, ये √2 9 से इंटू। ठीक है, एक और कराऊं कि बन जाएगा। अच्छा, अब आपको बोलता अगले क्वेश्चन में, कंसिडर अ स्क्वायर of side 9 meters in which current flows anti-clockwise and of 18 ampere at the center of square there is a point P. Find magnetic field of P, a magnetic field from all sides and direction, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बना लोगे, स्क्वायर, एक स्क्वायर बना लोगे। ठीक है, स्क्वायर का नाम एबीसीडी। स्क्वायर के साइड क्या क्या है, 9, 9 मीटर, 9 मीटर एंड 9। सारे एंगल क्या होते हैं भैया, 90। ठीक, करंट कितना बह रहा है भैया, 18 एम्पीयर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चले, क्लॉक होती तो ऐसे 18 18 18 18 एम्पीयर 18। There is a point P at the center. एकदम center. Now what is the center? भैया center of square is that point जहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर का सेंटर मतलब जहां उसके दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करें, ये होता है। ठीक है, और स्क्वायर का साइड है ए ए ए ए। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका a√2। अगर आप यहाँ पाइथो लगाओगे ना इस ट्राइंगल पे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो डायगोनल हो जाएगा a√2। नहीं समझ में आता? फिर से बता दो, चीज को समझिएगा, बैठे मत रहिए।
This is a square. In square, all the sides are equal. All the angles are right angle. स्क्वायर के दोनों डायगोनल जहां पे आके मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. ये जो स्क्वायर का डायगोनल है, कौन सा? AC. ये रट लो, इसकी लंबाई होती है A रूट. रट डाल, रटा होना चाहिए. A√2 होती है इस डायगोनल की लंबाई, और ये भी कितना होगा? A√2. रटाओ. तो चलो पॉइंट P. सबसे पहले पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस वायर से. तो इसको इससे ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको ले लेते हैं S. हमको पता है ये जो है इसका आधा है, ये इसका आधा है, ये कितना है? 9 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 मीटर. ये A हो गया. नहीं समझा? पूरी साइड अगर 9 है तो ये आधी कितनी? ये भी 9 होगी, तो ये 9. ये एंगल कितना होगा भैया? हमको पता है 45. ये भी 45. क्यों? अरे क्योंकि ये 45 होता है. जब ये 45 है, ये 45 है, तभी तो ये 90 होगा. तो ये कॉमन सेंस की बात है. डायगोनल 45 डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये कितना है हमारा? तो हमको पता है ये पूरा कितना है. ये पूरा कितना है? A√2. तो ये कितना हो गया? A√2/2. ये भी कितना हो गया? A√2/2. अब ये की वैल्यू डाल दे. अगर A की वैल्यू डाल दे, A कितना है भैया हमारा? A है 9/2. ये तो हमारा 9/2 है ना, यही A कहलाता. वहां वैल्यू डाल देंगे. तो डाल देते. अभी अगर मैं A को बच्चों 9 से थोड़ा सा इजी कर दूं, 9 से अगर मैं इसको 10 कर दूं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. अब देखो कितना आसान. मैंने 9 ले लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. अब तो आपके लिए बाएं हाथ. तो ये कितना हो जाएगा? 5. नहीं हो जाएगा? अब ये कितना हो जाएगा भैया? A√2/2. ए कितना है भैया? ये पूरा 10 था, तो ये हो गया 5. तो A कितना हो गया? 5. ए हो गया आपका 5. तो ये कितना होगा? A√2/2 मतलब 5√2/2. ये भी कितना हो जाएगा? 5√2/2. नहीं है? हाँ हाँ. ये कितना लिया है मैंने? 10 और 10√2/2. सॉरी सॉरी, 10√2/2. सॉरी. हाँ. तो कितना आ जाएगा? 5√2. कितना आ जाएगा? क्योंकि ये पूरा, ये कितना है? A√2. तो आधा कितना हो गया? A√2/2. ए क्या लिया था मैंने? 10. ए साइड है ना, साइड 10. तो कितना हुआ? 10√2/2 हो गया 5. अब निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड. चलो बोलो. μ0/4 पाई इंटू I/A इंटू साइन ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 5. तो ये हो गया आपका 10⁻⁻7. आई कितना बह रहा है? 18. ए क्या ले लिया है? 10. साइन ऑफ 5 क्या है? 45. 5 क्या है? 40. तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 10⁻⁻7 इंटू 1.8. ये होता है 1/√2. ये भी होता है 1. यहाँ डेसिमल लगा दिया, समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁻7. कितना? 2/√2 टेस्ला. नहीं आया? इससे निकालेंगे तो भी यही आएगी, इससे निकालेंगे तो भी. अब डायरेक्शन. ठीक है, टोटल निकालेंगे. टोटल टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इस वायर से निकालेंगे तो भी वही आएगी ना, इस वायर से निकालेंगे तो भी वही आएगी. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2/√2 टेस्ला. आ गया? अब डायरेक्शन मैक्सवेल लगाते. पी पे देखना है. तो ये लगाया. पी पे कहा जा रहा है? ये आपको पता है. पी पी यहां से हमने वायर के अंदर हाथ डाला. पी पे. पी पे. पी पे क्या है बताइए? हाथ तो निकालिए पहले. बिना हाथ निकाले अपन मैग्नेटिक फील्ड. अभी आपकी क्लास नहीं है, जबरदस्ती मत आया करिए. बैच चल रहा है अभी.
बताइए। आउटवर्ड, यहाँ पे देखेंगे तो भी आउटवर्ड, यहाँ पे देखेंगे तो भी आउटवर्ड, यहाँ पे देखेंगे अगर करंट ये जाए तो भी आउटवर्ड। हर बार हाथ तो निकालिए, पहले हाथ से बनेगा ना। ये वायर डाली, पी से कहाँ आ रही है? आउटवर्ड। ये करंट जा रहा है, हाथ डाला, वायर पी से कहाँ जा रही है? आउटवर्ड। वहां देखिए, ये डाला हाथ, पी से कहाँ जा रही है? आउटवर्ड। यहाँ डालिए, पी से कहाँ जा रही है? आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ऑलवेज आउट। 4 इंटू क्यों किया? हाथ ऊपर कर, बताइए। हमें टोटल निकालना था, देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो ये तो एक साइड, अब तुम्हें पता है एक साइड की भैया अगर वो आई थी तो सारी साइड्स की भी वही है। समझ गए? अब अगली क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बस इतना याद रखना, डेरिवेशन बहुत अच्छे से बनना चाहिए किसी भी। ठीक है, सभी को माफ करते हैं, मैं निकाल